प्रेजेंट सिंपल पार्ट 17। प्रेजेंट सिंपल का 25वां प्रयोग। इम्पेरेटिव सेंटेंस में केवल प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को कमांड या ऑर्डर भी कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट सिंपल में पहले सेंटेंस में आई या वी या यू या दे के साथ वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है और अन्य वाक्यों में प्रेजेंट के लिए डू तथा सिंपल के लिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। आई राइट ए लेटर में वर्ब के पहले रूप का प्रयोग हुआ है। वी राइट ए लेटर में वर्ब के पहले रूप का प्रयोग हुआ है। यू राइट ए लेटर में वर्ब के पहले रूप का प्रयोग हुआ है। दे राइट ए लेटर में वर्ब के पहले रूप का प्रयोग हुआ है। यहाँ वर्ब के पहले रूप को लाल रंग से लिखा गया है। अब हम आगे देखें। आई डू नॉट राइट ए लेटर में प्रेजेंट बताने के लिए डू का प्रयोग हुआ है और सिंपल बताने के लिए राइट के पहले रूप का प्रयोग हुआ है। आई डू नॉट राइट ए लेटर को हम लोग आई डोंट राइट ए लेटर भी लिख सकते हैं। वी डू नॉट राइट लेटर में प्रेजेंट बताने के लिए डू का पहला रूप आया है और सिंपल बताने के लिए राइट का पहला रूप आया है। वी डू नॉट राइट ए लेटर को वी डोंट राइट ए लेटर भी लिख सकते हैं। यू डू नॉट राइट ए लेटर में प्रेजेंट बताने के लिए डू आया है और सिंपल बताने के लिए राइट आया है। यू डू नॉट राइट ए लेटर को यू डोंट राइट ए लेटर भी लिख सकते हैं। दे डू नॉट राइट ए लेटर में प्रेजेंट बताने के लिए डू के पहले रूप डू का प्रयोग हुआ है और सिंपल बताने के लिए राइट के पहले रूप राइट का प्रयोग हुआ है। दे डू नॉट राइट ए लेटर को दे डोंट राइट ए लेटर भी लिख सकते हैं। इन सभी वाक्यों में यदि आप आई या वी या यू या दे को हटा दें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि हमको बनाना है तो हम कहते हैं जाओ। अब जाओ का ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे देखें तो हम सबसे पहले बनाएंगे तुम जाते हो। तुम जाते हो का ट्रांसलेशन हम लोगों ने सीख लिया है। क्या होता है? यू गो। अब यू गो में से आप क्या करें? यू को हटा दें। जब यू को हटा देंगे तो इसमें केवल गो बचता है और जाओ का ट्रांसलेशन गो होगा। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस है किताब पढ़ो। किताब पढ़ो का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? सबसे हम पहले बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा तुम किताब पढ़ो या तुम किताब पढ़ते हो। इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे यू रीड ए बुक। हम लोगों ने इसे पहले ही सीख चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? यू रीड ए बुक में से यू हटा देंगे तो बचता है रीड ए बुक। किताब पढ़ो का ट्रांसलेशन हो जाएगा रीड ए बुक। इसी प्रकार हम सारा का सारा इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यदि सेंटेंस में नहीं या मत का प्रयोग हुआ हो तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं यहां देखें। जैसे दूसरों की हंसी मत उड़ाओ या दूसरों की हंसी नहीं उड़ाओ तो हम सबसे पहले बनाते हैं इसमें तुम लगाकर बनाते हैं। तुम दूसरों की हंसी नहीं उड़ाते हो जिसका ट्रांसलेशन होता है यू डू नॉट लाफ एट अदर्स या यू डोंट लाफ एट अदर्स। इसमें से आप क्या करें? यू को हटा दें तो हमें बचता है डोंट लाफ एट अदर्स या डू नॉट लाफ एट अदर्स। अब यह ट्रांसलेशन हो गया दूसरों की हंसी मत उड़ाओ या दूसरों की हंसी नहीं उड़ाओ। इसी प्रकार आप जितना भी इंपेरेटिव सेंटेंस देखें उसका आप ट्रांसलेशन बना लें। एक और सेंटेंस देखें, मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी चिंता नहीं कीजिए। इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें तुम लगा देंगे और तुम लगा के हिंदी सेंटेंस बनेगा तुम मेरी चिंता नहीं करते हो। अब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे यू डू नॉट वरी अबाउट मी या यू डोंट वरी अबाउट मी। अब इसमें से आप क्या करें? यू को हटा दें तो सेंटेंस बनता है डोंट वरी अबाउट मी या डू नॉट वरी अबाउट मी। इस प्रकार यह ट्रांसलेशन बन गया मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी चिंता नहीं कीजिए या मेरी चिंता मत करो या मेरी चिंता नहीं करो। यहां हम
इंपेरेटिव सेंटेंस को कई भागों में बांटते हैं। यह आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में मदद करेगा। पहला प्रकार देखें, ऑर्डर विद ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर कमांड विद ऑब्जेक्ट। दरवाजा बंद कर दो या दरवाजा बंद करो। शट द डोर। खिड़की खोल दो या खिड़की खोलो। ओपन द विंडो। इसे आप ओपन ना पढ़ें। कुत्ता को खोल दो। अनटाई द डॉग। कार साफ करो। क्लीन द कार। फाटक बंद करो। लॉक अप द गेट। इंपेरेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार देखें, ऑर्डर विदाउट ऑब्जेक्ट। ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना रहे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर कमांड विदाउट ऑब्जेक्ट। खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। वहां जाओ। गो देयर। बाहर जाओ। गो आउट। मेरी नजर से दूर हो जाओ। मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। तुरंत चले जाओ। शीघ्र चले जाओ या जल्दी चले जाओ। गो अवे एट वंस। इन सभी वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं है और यह ऑर्डर और कमांड व्यक्त कर रहा है। तीसरे प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस देखें, एडवाइसेस विद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस एडवाइस व्यक्त करता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग एडवाइसेस विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ एडवाइस व्यक्त करने वाला इंपेरेटिव सेंटेंसेस। गरीबों की मदद करो। हेल्प द पुअर। बच्चों से प्यार करो। लव चिल्ड्रेन। अच्छी किताबें पढ़ो। रीड गुड बुक्स। केवल अच्छा सीरियल देखो। वॉच ओनली गुड सीरियल्स। भोजन करने से पहले हाथ साफ करो। वॉश द हैंड्स बिफोर टेकिंग लंच। चौथे प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस देखें, एडवाइसेस विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिना सलाह। इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग एडवाइसेस विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिना सलाह व्यक्त करते हुए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। झूठ मत बोलो। डोंट टेल ए लाई या डू नॉट टेल ए लाई। बाएं चलो। कीप टू द लेफ्ट। हर जगह मत थूको। डोंट स्पिट एवरीवेयर। कठिन मेहनत करो। वर्क हार्ड। सावधानी पूर्वक चलो। वॉक केयरफुल्ली। पांचवें प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस देखें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट व्यक्त करने वाला इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आग्रह व्यक्त करने वाला आदेशात्मक वाक्य। कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव देम। कृपया इसे शीघ्र करें। काइंडली डू इट एट वंस। कृपया पत्र को डाक में भेज दें। काइंडली पोस्ट द लेटर। कृपया अपनी कुर्सी ले लें। टेक योर चेयर प्लीज। कृपया बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन। छठे प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस देखें, लेट विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ लेट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ लेट से स्टार्ट होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उसे काम पूरा करने दो। लेट हिम कंप्लीट द वर्क। आइए हम लोग विषय पर चर्चा करें। लेट अस डिस्कस द मैटर। उसे यह काम करने दो। लेट हिम डू दिस वर्क। आइए हम लोग मामले को सुलझाएं। लेट अस सेटल द मैटर। मुझे उसे पढ़ाने दो। लेट मी टीच हर। आप यहां जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, सभी में लाल कलर से जो वर्ड लिखा हुआ है वह प्रेजेंट बता रहा है या प्रेजेंट भी बता रहा है और सिंपल भी बता रहा है। सातवें प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस देखें, लेट विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिना लेट का प्रयोग। इंपेरेटिव सेंटेंसेस
स्टार्टिंग विद लेट विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना लेट के साथ शुरू होने वाला इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आओ हम लोग एक साथ काम करें, लेट अस वर्क टुगेदर। आओ हम लोग नाचें, लेट अस डांस। आओ हम लोग गाएं, लेट अस सिंग। आओ हम लोग एक साथ खेलें, लेट अस प्ले टुगेदर। आओ हम लोग काम करें, लेट अस वर्क।